नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे सोलाना की। देखिए साहब, सोलाना के बारे में काफ़ी सारे कमेंट हैं और पूछ रहे हैं सर ये क्यों गिर रहा है और कितना गिरेगा। तो देखो साहब, कितना गिरेगा ये तो देखो क्रिप्टो करेंसी में कहना बहुत मुश्किल है कि साहब कितना गिरेगा या कितना ऊपर जाएगा। दोनों की ही प्रिडिक्शन करना नामुमकिन है। आप ये मान लीजिए, कोई अगर ये कहता है कि हम 100% ये बता देंगे कि यहाँ तक गिरेगा और कोई ये कहता है कि हम 100% ये बता देंगे कि ये यहाँ तक जाएगा, तो भाई साहब फिर वो भगवान ही है, यही कह सकते हैं और क्या। लेकिन इसमें 100% प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है कि साहब कितना गिरेगा। लेकिन गिर क्यों रहा है या कितना थोड़ा बहुत और गिर सकता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत भाई जितना समझ सकते हैं उतना हम आपको बता सकते हैं। तो चलिए कुछ बात करेंगे सोलाना की। और आज आरबीआई गवर्नर साहब को फिर से लपेटते हैं कि भाई क्या करोगे, फिर तो बैंकों को भी आप बंद करो, क्योंकि मैं कुछ एक डाटा ऐसा लाया हूं आपके लिए। और एक पाई वालों के लिए क्वेश्चन रहेगा लास्ट में। भाई देखो, मैंने एक वीडियो बनाया सिर्फ एक ही, आज तक मैंने नहीं पाई पे बनाया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब इतने कल एक छोटा सा वीडियो बना दिया, जबकि नेगेटिव मैंने उसमें कुछ बोला भी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे महानुभावों ने क्वेश्चन कर दिए कि अब मेरा क्वेश्चन बनता है। तो आप लॉजिकली जवाब दीजिए, देखते हैं आप कितनी जानकारी रखते हैं पाई के बारे में। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि अब आते हैं पहले सोलाना पर कि सोलाना का प्राइस क्यों गिर रहा है। देखिए साहब, पहली जो कहते हैं भसड़ जो हुई वो FTX से ही शुरू हो गई थी। सोलाना के जो बुरे दिन थे वो FTX ने एक तरह से शुरू कर दिए थे। चलिए, FTX का जो था वो था, सब लोगों ने एक तरह से मिलजुल के झेल लिया और कुल मिला के अब वो मामला ज़्यादा ऐसा है भी नहीं कि जिसकी वजह से कुछ अब ज़्यादा सोलाना के प्राइस पे आएगा। लेकिन हुआ क्या है, तब से सोलाना की जो है वो कहते हैं ऐसी चेन खराब हुई कि अब वो अभी तक सही होते हुए कहीं कहते हैं काबू में नहीं आ रही। अब क्या हुआ है, अब हुआ ये कि जो NFT कलेक्शन है सोलाना पे, जो ब्लॉकचेन पर, अब वहां पर डी गॉड्स और Y00TS ये जो NFT कलेक्शन है ये अपने आप को माइग्रेट कर रहा है किधर, दूसरी ब्लॉकचेन पे। मतलब ज्यादातर ये जो है पॉलीगॉन पर जा रहे हैं या इथेरियम पे जा रहे हैं। इसमें जो ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है वो हो रहा है पॉलीगॉन की तरफ को, क्योंकि देखिए इथेरियम थोड़ा महंगा हो जाता है और जब इथेरियम महंगा हो जाएगा तो NFT कलेक्शन पर उतना ज्यादा देखिए नहीं बिकता है। तो इसलिए अब हो क्या रहा है कि NFT कलेक्शन जो है वो ज्यादातर अपने आप माइग्रेट कर रहा है इन दो ब्लॉकचेन पे। अब इससे इंपैक्ट क्या आया, इंपैक्ट इससे ये आया कि जो सोलाना की जो फीस थी वो डिक्लाइन होने लगी, मतलब कम होने लगी। भाई जब एक चीज बताइए, कोई आपके पास सेल परचेज जैसा कुछ रहेगा नहीं तो आप फीस किससे वसूल करेंगे। जब आपके पास फीस नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं आपका वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो देखिए फिर कहीं ना कहीं प्राइस आपको नीचे जाता दिखाई देगा। यह है कि इसका प्राइस नीचे जाने का रीसेंट कारण, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोजेक्ट हैं इसकी ब्लॉकचेन पर, भाई डिसेंट्रलाइज एक तरह इकोसिस्टम था पूरा, अब वहां से वो अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये दिखाई दे रहा है कि ये शायद अब डूबता हुआ जहाज है। देखिए मैं नहीं कहूंगा कि डूबेगा, लेकिन शायद भाई जो प्रोजेक्ट यहां से अपने आप को दूसरे शिफ्ट कर रहे हैं उनको यही लग रहा है कि अब ये डूबता हुआ जहाज है। सब कंपैरिजन करने लगे अगर ये भी लूना हो गया। लेकिन भाई देखिए, लूना में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है अभी तक। लेकिन यहां एक चीज और कहूंगा, जो सोलाना की जो डेवलपर टीम है, भाई देखिए अब उनको थोड़े हाथ पैर मारने पड़ेंगे। वो जितनी शांति से बैठे हैं, वो कहते जितनी उनको छटपटाहट होनी चाहिए वो कहीं भी नजर नहीं आ रही। वो शायद ये देख रहे हैं जो हो रहा है होने दो। भाई देखो, इस पे नहीं बात बनती कि जो हो रहा है होने दो, ये कोई वो कहते हैं गॉड गिफ्टेड नहीं है कि साहब हो रहा है होने दो। यहां आप थोड़ा बहुत कुछ हाथ पैर मारेंगे तो मे भी आप सोलाना को कुछ कर पाए। अगर डेवलपर टीम यूं ही शांत बैठी रही, ज्यादा उन्होंने अगर कोई इंटरफियर नहीं किया, तो देखिए फिर सोलाना 100% डूबेगा। इसलिए अब यहां पर देखिए जिस हिसाब से प्राइस गिर रहा है, सोलाना की टीम को एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस अब $10 से भी नीचे चला गया। करंट में प्राइस इसका जो है $9.9 चल रहा है, जो लगभग 12% नीचे आ गया 24 आवर में। और मार्केट कैप भी गिर इसका 3.6 बिलियन पर आ गया है। तो दोनों ही चीजें गिर रही हैं, और दोनों चीजें गिर रही हैं, इसके लिए ये सोलाना अब नीचे को जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो मैंने आपको बताया कि ये जो कारण है वो अभी NFT कलेक्शन का दूसरी ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होना, ठीक है। अब इसके प्राइस में ये मान लीजिए 14 दिसंबर के बाद लगभग 23% की गिरावट आ चुकी है। तो ये क्यों गिरावट आई, क्योंकि ये शिफ्टिंग होने लगी। यानी अब जब आपके पास जो लोग कहते हैं काम करने वाले हैं या जो आपके ही भरोसे हैं और वो लोग आपको छोड़ के चले जाएं, तो भाई साहब होगा क्या, आप तो वो कहते हैं नो मैंस लैंड में पहुंच जाएंगे। अब जो अगली प्रेडिक्शन चल रही है इसकी, वो चल रही है $5 तक की, कि इसका प्राइस अगर यही हाल रहा तो $5 के आसपास पहुंचेगा। देखिए मैं आपको एक ये चार्ट दे रहा हूं, काफी सोच समझ के मैंने ये निकाला है कहीं से।
तो वहाँ देखा मैंने कि यार ये इस हिसाब से अगर गिर रहा है तो बिल्कुल जा सकता है $5 तक, क्योंकि जो सोलाना की अभी हालत चल रही है उस हिसाब से तो लगता है कि ये $5 के हिसाब तक जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा ये मार्केट का हाल भी आप देखिए, मार्केट भी कहीं ना कहीं वो कहता है फियर में है। क्यों? उधर आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सब रेड में है, उधर इलॉन मस्क की वैसी बैंड बजी पड़ी है। मैंने आपको सुबह के वीडियो में भी बताया, जिसने नहीं देखा वो देख सकते हैं आप सुबह का वीडियो, उसमें मैंने आपको टेस्ला का शेयर के बारे में बताया था कि वो ऑलरेडी देखिए कितना गिर चुका है। तो स्टॉक मार्केट में अलग गिर रहे हैं सारे स्टॉक नीचे को, तो भाई क्रिप्टो करेंसी देखिए उससे बचेगा नहीं। लेकिन जहां पर जिनके साथ पहले से ही कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है, जस्ट लाइक ये सोलाना, अब इसके लिए तो डबल मुश्किल हो गई। उधर पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा है, इधर इसमें ऐसे भगदड़ मची हुई है। भाई इसमें जो प्रोजेक्ट हैं वो दूसरी ब्लॉकचेनों पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो भाई देखिए इसकी जो फीस है वो डिक्लाइन करेगी, वो कम होगी, तो फिर इसका प्राइस नीचे जाएगा ही जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि शायद जिसने भी प्रेडिक्शन की है $5 तक की, शायद हो सकता है कि सोलाना आपको वो भी टच करके दिखा दे। क्योंकि अब देखिए सोलाना अपना $10 से नीचे चला गया है इसका प्राइस। तो एक चीज हो गई सोलाना की ये। अब आगे देखते हैं और सोलाना में क्या होता है वो देखिए आगे वक्त बताएगा। लेकिन जो अभी गिरने का कारण है वो मैंने आपको बता दिया कि सोलाना का प्राइस क्यों गिर रहा है। अब आते हैं आरबीआई गवर्नर साहब पे। क्रिप्टो करेंसी का हमेशा वो खिलाफ रहते हैं, तो फिर हम भी उनसे क्वेश्चन करेंगे, भाई आखिर आप खिलाफ हो तो आप भी हमें जवाब दो। अब उनके लिए जवाब है साहब, एक साल में बैंकों में लगभग 60,000 करोड़ का घपला हुआ, फ्रॉड हुआ। तो इसका जिम्मेदार कौन? आरबीआई या वो बैंक जिनमें घपला हुआ, जिनमें फ्रॉड हुआ? अब हुआ तो इसकी देनदारी किसकी है, ये कौन देगा? बैंक देंगे या आरबीआई या आरबीआई गवर्नर साहब देंगे? कौन देगा? या आप कहते हो कि फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, क्रिप्टो करेंसी को बंद कर दिया जाए। तो भाई साहब पहले तो ये जिन्होंने 60,000 करोड़ का जो फ्रॉड किया है बैंकों ने, पहले तो उन बैंकों को बंद किया जाए। क्या आरबीआई गवर्नर साहब कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उनके अंडर हैं, सारी उंगलियां उन पर उठ जाएंगी कि भाई ये सब क्या है। तो सबसे पहला सवाल तो वही है कि 60,000 जिन बैंकों ने 60,000 करोड़ का जिन्होंने घपला किया, उन बैंकों को आप बंद करो। अब मेरा सजेशन यहां पर यह है कि यह कोई सॉल्यूशन नहीं है कि साहब किसी चीज को बंद कर देना, उस पर एलिगेशन लगा के। यहां पर क्या है, समस्या वो नहीं है, समस्या वो है कि फ्रॉड किसने किया, आप उसको ढूंढो, उसको ढूंढ के उसको सजा दो, तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। वैसे ही हम क्रिप्टो करेंसी में चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं ना, आप उनको ढूंढो, उनको पकड़ो और सजा दो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को बैन करना, बंद करना या ऐसा कमेंट करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो सबसे पहले तो आप इन बैंकों को बंद करो जिन्होंने 60,000 करोड़ का घपला किया है, अगर वो वाली मेंटेलिटी है तो। और अगर ये जो मैं कह रहा हूं कि आप उन कल्प्रिट्स को ढूंढिए, उन दोषियों को ढूंढिए, उनको सजा दीजिए, वो सॉल्यूशन है एक बैंकों के लिए भी और क्रिप्टो करेंसी के लिए भी। बैंकों को बंद कर देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। वहां पर आप जो गंदे लोग हैं, जो खराब लोग हैं, उनको ढूंढो, उनको सजा दो। बाकी तो अपने ये कहते हैं सारी एक सिस्टम है, ब्लॉकचेन है, वो चलता रहेगा। तो गंदा कहां नहीं है, हर जगह है। बैंकों में तो सबसे ज्यादा गंदा है। मैं आपको दे रहा हूं 60,000 करोड़ का ये हिसाब, आप दीजिए जवाब कि ये 60,000 करोड़ कहां गया, जबकि इसमें तो आपका कुछ था भी नहीं, ये तो टैक्स का पैसा था हम लोगों का। तो ये साहब आरबीआई गवर्नर साहब जो किसी का भी जवाब नहीं दे सकते, वो केवल शायद कुछ पॉपुलैरिटी चाहने के लिए शायद ऐसा वो बोलते रहते हैं। तो वो कहते हैं बैंकों में भी कम घपलेबाजी नहीं है, बहुत ज्यादा है। अब आते हैं पाई पर। कल मैंने वीडियो दिया, उसमें केवल बहुत ही संक्षेप में बहुत कुछ बताया मैंने, ज़्यादा कुछ उसको डिटेल में बताया भी नहीं, जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि पाई में मुझे 4 साल से मेरा जो सवाल है वो यही सवाल है, और वो भी उन लोगों से है जिनके पास कोई वो कहते हैं लॉजिकली जवाब हो, वही जवाब देना। जो भाई अनाप शनाप बात बोले वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, उनका जवाब मुझे चाहिए नहीं। जिनके पास कोई लॉजिक हो उनसे मैं जवाब चाहता हूं कि 4 साल पाई ने अपने आप को कहीं मार्केट में लिस्ट क्यों नहीं किया, चाहे वो डेक्स पर चाहे सीएक्स पर क्यों नहीं आए, कोई कारण? अगर वो कारण कोई आप ये कहते हैं कि वो बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से आते हैं, तो भाई कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो लाना चाहते हैं? कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, आप ध्यान से सुनिएगा, कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो उसमें कमियां होती हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर प्रोजेक्ट आ चुके हैं तो आप अपनी कमियों को सुधार के आप बहुत जल्दी ला सकते हैं। तो आपके पास तो पूरी विन विन सिचुएशन होती है।
पाई के आने से पहले 22,000 क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में आ चुकी हैं। क्या उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है? अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी स्पेशल लाना चाहते हो तो 22,000 में आप कोई सी भी टेक्नोलॉजी आप वेरीफाई करके अपने में इंटीग्रेट कर लीजिए, आपकी सारी समस्याएं 15 दिन के अंदर सॉल्व। तो कहते हैं अरे नहीं सर वो पूरी फुल प्रूफ, एक बंदे ने मुझे जवाब दिया कि वो पूरे फुल प्रूफ तरीके से आना चाहते हैं, तो वो फुल प्रूफ में कौन सी टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं? भाई साहब उनके पास टेक्नोलॉजी वो थर्ड क्लास टेक्नोलॉजी है कि वो अपने यूजर्स का डाटा तक केवाईसी नहीं कर पा रहे, 50% से ज्यादा केवाईसी अटका पड़ा है। तो वो कहते हैं आंखों के अंधों को क्या समझाया जाए? जिसकी केवाईसी नहीं कर सकते जो लोग, उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? घंटा की टेक्नोलॉजी है। भाई जब आप केवाईसी नहीं कर पा रहे, माइनिंग करवाए जा रहे हो, माइनिंग करते जाओ, माइनिंग करते जाओ, केवाईसी 50% से ज्यादा लटकी पड़ी है। काय की टेक्नोलॉजी? 4 साल में केवाईसी नहीं कर सकते तो क्या लिस्टिंग करेंगे? तो जिसके पास लॉजिकली अगर कोई जवाब हो तो बताइएगा कि भाई 4 साल लिस्टिंग क्यों नहीं की। पहला सवाल मैं हर एक वीडियो में सवाल पूछूंगा पाई के ऊपर, उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाऊंगा आपके ही आंसर के अनुसार। लेकिन लॉजिकली जो जवाब दे सकते हैं इज्जत से, वो तो बिल्कुल कमेंट करें, और जो अनाप शनाप बकवास करेंगे उनको मैं ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, ध्यान रखिएगा, पहले बोल रहा हूं। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।